वेनेजुएला's hidden jewels, decoding why it's so rich in oil and gold। अच्छा दोस्तों, वेनेजुएला एक नेचुरल टारगेट है। तो आपने बहाना, आपसे यहां पे मेरी मुराद डोनाल्ड ट्रंप है, आपने पहले बहाना बनाया कि ये ड्रग्स भेजते हैं, ये भेजते हैं, वो भेजते हैं, ऐसा करते हैं, तो आपने बैड बॉय की इमेज पेंट करी, राइट? बैड बॉय की इमेज, और ये काफी सालों से होता चला आ रहा है। दोस्तों ये ट्वीट देखिए आप, ये जो ट्वीट है ये है 25 जनवरी 2019 का। उस जमाने में तुलसी गैबार्ड ने ये ट्वीट करा था। तुलसी गैबार्ड आज की तारीख में क्या है? DNI। शी इज द DNI, शी इज द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस एपरेटस फॉर डोनाल्ड ट्रंप। उसने बोला था कि मत पड़ो इन चक्करों में, लेट द वेनेजुएला की। अमेरिकन के साथ क्या है कि ये जाते हैं डेमोक्रेसी लाने के लिए, पूरा कूड़ा कर देते हैं वहां पे। ये कहते हैं तुम्हें डेमोक्रेसी की जरूरत है, जैसे डेमोक्रेसी को टैबलेट होगी। ये डेमोक्रेसी देने के लिए जाते हैं, फिर वहां पे ये डेमोक्रेसी देने इराक भी गए थे, ये लीबिया भी गए थे, वही डेमोक्रेसी देने के लिए। जहां पे यूएस कह दे कि हम डेमोक्रेसी लेकर आ रहे हैं, समझ लो वहां पे आग लगने वाली है। Amid the recent development, there is a larger picture that goes beyond corruption allegations and drug peddling from Venezuela. It has rich oil and mineral reserves. The Orinoco Belt, a 55,000 square kilometer southern strip along the eastern Orinoco Basin, overlies extra heavy crude deposits estimated at 1,200 billion barrels, rivaling global conventional oil reserves. Beneath the Orinoco Belt lie Miocene sediments of the Oficina and Mercure formations, rich in organic source rocks that generated heavy oil through heat and pressure from overlying sediments. The US Geological Survey estimates 380 to 652 billion barrels technically recoverable, trapped in sandstone reservoirs up to 1,400 billion barrels total. ये तो हो गया तेल दोस्तों, ये देखिए साहब, ये वाला इलाका। इसके अलावा more than 200 gold sites occur in metavolcanics and meta sediments with undiscovered potential up to 8,000 metric tons। कहते हैं 8,000 मीट्रिक टन सोना पड़ा है वेनेजुएला में, जमीन के नीचे, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा, ये जो गयाना की बात कर रहे हैं, दिस इज दैट प्लेस, वेनेजुएला में इतना ऑयल रिजर्व। सऊदी अरब के पास इतना तेल नहीं, रूस के पास, ईरान के पास, अमेरिका के पास, कनाडा के पास, इराक के पास, लीबिया, आप बोलो किसके पास? इतना तेल किसी के पास नहीं है जितना अकेला वेनेजुएला के पास है दोस्तों। अब यहां पे वेनेजुएला हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, हाउ यूएस एक्शन अफेक्ट्स मार्केट्स। इट्स अबाउट ऑयल। देखिए साफ सीधी बात है, मुझे डोनाल्ड ट्रंप की कई बातें ठीक नहीं लगती, लेकिन एक बात उसकी ठीक है, वो लालची है, मुंह पे बोल रहा है कि हाँ भाई ये मामला लालच का है। देखो साफ सीधी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ही सेज इट्स अबाउट ऑयल, साफ कह रहा है। हाँ, उसने बोला तू ड्रग स्मगलर है, तू लाखों अमेरिकन मार देता है, तू ड्रग्स भेजता है, तू फेंटेनल भेजता है, तू कोकेन भेजता है, हेरोइन भेजता है, फलाना डेमका, 10 बातें करी। एंड में क्या हुआ? जब सब कुछ हो गया ना, जब सब कुछ हो गया तो भाई कहता है इट्स अबाउट ऑयल। इट्स सिंपल, हमें तुम्हारा तेल चाहिए था, हमारे पास बड़ी फौज थी, हमने तुम्हें ठोक दिया, दैट्स इट। US President Donald Trump said quite frankly a day after US Special Forces captured Venezuelan President Nicolas Maduro and wife Cilia Flores from Caracas in a swift nighttime raid. Donald Trump कहता है we are going to have very large US oil companies going to Venezuela, spending billions of dollars fixing the badly broken oil infrastructure and start making money for the country. But in terms of other countries that want oil, we are in the oil business. We are going to sell it to them. We are going to sell it to them in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, the American president said. Venezuela has 18% of the world's oil reserves, the largest, but could so far extract only 1%. This is because Venezuela has heavy oil deposits as against light oil found in Gulf nations. Venezuela's opposition leader, Nobel Peace Laureate Maria Corina Machado, took to social media to proclaim her country's hour of freedom has arrived. Machado seen as a hero by many Venezuelans for a dogged resistance to Maduro. और ये सारी की सारी बातें हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे ट्रंप ने साफ सीधा बोल दिया है कि भैया ये सारा का सारा मामला तेल का है। एटलीस्ट ही इज बीइंग ट्रूथफुल अबाउट इट। पहले इसने जो भी चूरन बेचा हो ड्रग्स के बारे में, लेकिन एटलीस्ट ही इज बीइंग ट्रूथफुल अबाउट इट। वही अमेरिका जॉर्ज बुश, ठीक है, वही अमेरिका जॉर्ज बुश इराक में घुसते हैं, कहते हैं कि इनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वही वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढते ढूंढते दोस्तों पूरे देश तहस नहस कर दिया इन लोगों ने, पूरा देश। और एंड में क्या निकला? तेल, ऑयल। तो यही ऑयल वाला मामला है यहां पे।
ये पूरा फ्रीडम और वेनेजुएला इज राइजिंग, ठीक है, ये वेनेजुएला के लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो गया, जो लोग कह रहे थे कि यार ये आदमी हमें बड़ा परेशान करता है, राइट। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये फ्रीडम नहीं मिला है। जिस देश के पास तेल है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिस देश के पास तेल है, बहुत ज्यादा तेल है, या तो अमेरिका का वो दोस्त है या दोस्ती कर ले अमेरिका से, या वो गोरा देश हो, उसकी चमड़ी गोरी हो, ठीक है, जैसे कनाडा। दोस्ती में कौन आ गया? दोस्ती में आ गए कतर, दोस्ती में आ गए सऊदी अरेबिया, दोस्ती में आ गए यूएई। तो या तो अमेरिका का दोस्त बन जाए जैसे सऊदी अरब बना है, या वो गोरा देश हो जैसे कनाडा है, या फिर उसके पास न्यूक्लियर वेपन हो। अब आप समझ गए ईरान न्यूक्लियर वेपन्स क्यों चाह रहा है? कई कारण है उसके, कई कारण है, सिर्फ तेल कारण नहीं है, बट तेल भी एक कारण है। अगर तख्ता पलट होता है ईरान में दोस्तों, मैं आपको आज बता रहा हूं, और 2026 में फिर कोशिश करेंगे, इन 2026 2026 में कोशिश होगी ईरान में तख्ता पलट करने की, बड़ी भारी कोशिश होगी, राइट। आप आज का वीडियो सेव कर लेना, और जब ये कोशिश होगी, यही डोनाल्ड ट्रंप ये बोलेगा कि बहुत बड़ी ऑयल कंपनीज अब ईरान पहुंच गई हैं, राइट। इससे दो उल्लू सीधे होते हैं, एक तो पूरे ग्लोबल ट्रेड ऑयल की ये लोग कंट्रोल करते हैं, और दूसरा, आपको एक बात पता है दोस्तों, दो बड़े सप्लायर तेल के चाइना को कौन थे? ईरान और वेनेजुएला। वेनेजुएला का तो नल बंद कर दिया इन लोगों ने, अब बचा ईरान। जब वेनेजुएला और ईरान का ये तेल बंद कर देंगे तो चाइना को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। चाइना विल रियली सफर, बिकॉज इकोनॉमी के लिए आपको तेल चाहिए। इन्होंने एक नल बंद कर दिया 2 दिन पहले, अब एक और बाकी है ईरान। ट्रंप sends warning to Mexico, Cuba and Colombia after invading Venezuela. Something has to be done. US President Donald Trump has warned the governments of Mexico, Cuba and Colombia that their countries could face US action following the military operation in Venezuela, in which American forces seized President Nicolas Maduro and conducted a large-scale strike. Cuba, I think Cuba is going to be something we'll end up talking about, because Cuba is a failing nation right now, Trump said when asked how Cuba should interpret the Venezuelan operation, according to Fox News. The MAGA chief also said he wants to help the people of Cuba. We want to help the people. It's very similar in the sense that we want to help the people in Cuba, but we want to also help the people that were forced out of Cuba and living in this country. तो उसने बोला कि वेनेजुएला तक मैं नहीं, देखिए ना, बात ये होती है, आप एक ऑपरेशन करते हो, आपका ऑपरेशन में सक्सेस हो जाता है, एक बार आपका सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाता है, एक बार आपको ये पता लग गया कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया मेरा, ठीक है, एक टेम्पलेट हो गई ना फिक्स, टेम्पलेट हो गई फिक्स। अब वही टेम्पलेट आप क्यूबा में लगा दोगे। क्यूबा क्या कर लेगा आपका? मायामी के बिल्कुल सामने है क्यूबा। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये क्यूबा को अटैक करता, बोला क्यूबा विल बी पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यूबा विल बी पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और क्यूबन्स बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि क्यूबन्स तो क्यूबा छोड़ के मायामी वैसे ही आना चाहते हैं। डोंट बी सरप्राइज्ड, ये आदमी कुछ भी कर सकता है, ये ग्रीनलैंड को भी लेना चाहता है। ये अगर भेज देता है मरीन्स अपने, ये करेगा क्यूबा में बॉम्बिंग पहले, ठीक है, 3-4 दिन दबा के बॉम्बिंग होगी, उसके बाद यूएस मरीन्स पहुंच जाएंगे क्यूबा। एक बार यूएस मरीन्स पहुंच गए क्यूबा, उसके बाद क्यूबा का हो गया धन्यवाद। ये कैस्ट्रो फैस्ट्रो को पकड़ कर डाल देंगे जेल में, राइट, कि तुम ड्रग स्मगलिंग करते हो, तुम ये करते हो, एंड दे जस्ट टेक ओवर। या तो किसी पपेट को वहां पे बैठा देंगे प्रो यूएस, अदरवाइज दे जस्ट टेक इट ओवर। ठीक है यार, आ जाओ यार, क्या दिक्कत है, हाउ डज इट मैटर, कम। अब बात करते हैं कोलंबिया की। ट्रंप ऑल्सो क्रिटिसाइज कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो, क्लेमिंग द लैटिन अमेरिकन कंट्री हैज एटलीस्ट 3 मेजर कोकेन फैक्ट्रीज। ही इज मेकिंग कोकेन, दे आर सेंडिंग इट इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स, सो ही डज हैव टू वॉच हिज बीप बीप बीप। ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। Petro is an ally of Maduro and has accused the US of violating UN principles, claiming one strike of Venezuela's coast targeted civilians. तो इसने कोलंबिया को भी, हाँ, कोलंबिया में ड्रग्स की मेजर प्रॉब्लम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ट्रंप ठीक बोल रहा है। मेक्सिको, ट्रंप ऑल्सो स्पोक अबाउट मेक्सिको, एलिजिंग दैट प्रेसिडेंट क्लॉडिया Sheinbaum is not in control of our country because drug cartels dominated. We could be politically correct and be nice and say, oh yeah, she's very frightened of the cartels. He added, they are running Mexico. I have asked her numerous times, would you like us to take out the cartels? No, Mr. President, no, please. So we have to do something. अब यहां पे अब 3 देश हैं जिनको ट्रंप टीका लगाने वाला है। क्यूबा की बात कर रहा है वो, कोलंबिया की बात कर रहा है, और मेक्सिको की बात कर रहा है। ठीक है, मेक्सिको तो इमीडिएटली सदर्न बॉर्डर है, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और तीनों देश दोस्तों, तीनों देश ये कुछ नहीं कर पाएंगे अमेरिका के सामने।
अमेरिकन फोर्सेस गई, ये पकड़ के ले आएंगी। ये जो नो कर रही है ना, क्या नाम है इसका, क्लॉडिया शीनबॉम, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंट्री, स्मॉल कंट्री लाइक मे बी क्यूबा और कोलंबिया टू फाइट अगेंस्ट अमेरिकन फोर्सेस। और यहां पे तो लैंड लग रहा है ना इनका मैक्सिको के साथ, तो यूएस फोर्सेस अगर टेक्सास से जाती हैं और उनके आर्मर्ड डिविजन्स मूव करते हैं टुगेदर इनटू मैक्सिको, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। दे जस्ट मूव, दे डोंट हैव टू, इधर आपको बैटल शिप्स और ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो गल्फ ऑफ अमेरिका है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जिसको गल्फ ऑफ मैक्सिको गल्फ ऑफ अमेरिका कहता है डोनाल्ड ट्रंप, उसने गूगल को भी बोल दिया कि यू नो मेक इट गल्फ ऑफ अमेरिका। वहां पे दिल जस्ट पुट देयर एयरक्राफ्ट कैरियर्स देयर, दे विल ब्लॉक इट, वो ब्लॉक कर देंगे, आगे पीछे से ब्लॉक कर देंगे, दे विल स्मैश मैक्सिको, लैंड बॉर्डर्स हैं सीधा अंदर। और दोस्तों यहां पे मैक्सिको जो है, ये मैक्सिको वही देश है, आपको याद है कुछ दिन पहले मैक्सिको ने डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करते हुए भारत के ऊपर और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था। याद है आपको कि ट्रंप खुश हो जाएगा अगर हम भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो तगड़े टैरिफ लगाएंगे भारत के ऊपर। ट्रंप जो इनका अब्बू है, इनका बाप है, ट्रंप खुश हो जाएगा। खुश हो गया ट्रंप? मैं पूछना चाहता हूं क्लॉडिया शीनबॉम से, इज ट्रंप हैप्पी? यहां पे दोस्तों डीप कंसर्न, इंडिया ब्रेक साइलेंस। इंडिया का वही गुनगुना टाइप का जो इंडिया का बयान होता है, इंडिया ने गुनगुना बयान ल्यूकवार्म टाइप का एक दे दिया। और ठीक है, इंडिया को लेना देना क्या इस चीज से, मतलब जो आपको बोलना था, आपने एक औपचारिक बयान देना था, दे दिया। ये इन्होंने उसको पकड़ के ले गए हैं मडूरो को, तो इंडिया ने निंदा कर दी। अगर उसको मार डालते, घोर निंदा करते, फिर आगे निकल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ओके, आई एग्री विद देयर पॉलिसी, ज्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं लेना। Venezuelan President Maduro met Chinese envoy hours before being captured in US strike. ये देखिए साहब, ये लिखता है, I had a pleasant meeting with Qiu Xiaokui, special envoy of President Xi Jinping. We reaffirmed our commitment to the strategic relationship that is progressing and strengthening in various areas for building a multipolar world of development and peace. ये भाई ने इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, ये देखो, multipolar world of development and peace. The meeting came before Trump claimed Maduro along with his wife had been captured after a large-scale strike. ये चाइनीज जो था, स्पेशल ऑनवॉय ऑफ शी जिनपिंग था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन, वो गया मिलने के लिए। दोनों ने बड़ा ज्ञान दिया, हम साथ साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम मिलकर ये करेंगे, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या उसको स्टोरी सुनाई यहाँ पे। और आप हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है आपकी हमारे साथ, ये भी चाइना ने उसको बोला। तो ये खुश हो गया कि भाई चाइना आ जाएगा बचाने के लिए। चाइनीज आदमी है ये आदमी है, इसने चुपचाप अपनी फ्लाइट पकड़ी। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर इनको पता होगा, डोंट बी सरप्राइज्ड, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पता होगा ही होगा, लेकिन डोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर यूएस ने इसको बोला होगा तू हाथ वाथ मिला, सेल्फी खींच और निकल यहां से। ऐसा ना हो कि हमारे बंदे हैं और तू रगड़ा जाए फालतू में, निकल ले यहां से। ये भी हो सकता है, इट्स हाईली पॉसिबल, आई डोंट नो, आई एम गेसिंग। यहां पे दोस्तों व्हाट्स एट स्टेक फॉर चाइना इन वेनेजुएला, $100 बिलियन इन लोन्स एंड अ क्रम्बलिंग इकोनॉमी। अब देखिए चाइना ने, अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना ने कितना इन्वेस्टमेंट करा है दोस्तों, कितना इन्वेस्टमेंट करा है वेनेजुएला में, और सारा का सारा चाइना को डूबते हुए दिख रहा है। ये देखिए, चाइना's exposure in Venezuela amounts to approximately $105.6 billion in loans and financial assistance. 2006 को 2 बिलियन, 2007 को 7 बिलियन, 2007 को 4 बिलियन, 2007 को फिर 2 बिलियन, 2009 को 8 बिलियन, 2009 को 4 बिलियन, 2009 को फिर 4 बिलियन, 2010 में 27 बिलियन, 14 1 बिलियन, फिर 14 1.5 बिलियन, फिर 14 10 बिलियन, और 2015 में रिस्ट्रक्चर्ड $50 बिलियन। टोटल बनता है इनका 105.6 अरब US डॉलर। ये चाइना का डूब गया। अब चाइना परेशान है, चाइना कंडेम कर रहा है, लेकिन ट्रंप को जो करना था ट्रंप ने कर दिया। ट्रंप को जो करना था ट्रंप ने कर दिया, और वो हो गया है। ये ऐसे ही होता है, वो कर दिया उसने। US grip on oil could help India recover $1 billion dues. Stalled output may be revived. A potential US-led takeover or restructuring of Venezuela's oil sector could deliver major financial and strategic gains for India, including recovery of nearly $1 billion in long-pending dues and revival of stalled oil production involving Indian companies. India was once among the largest buyers of Venezuelan heavy crude, importing over 400,000 barrels per day, but imports ceased in 2020 after US sanctions. Venezuela has failed to pay ONGC Videsh Limited $536 million in dividends
up to 2014 with a similar amount pending for later years, pushing India's total recoverable claims to close to $1 billion. The US has signaled that American oil companies will repair degraded infrastructure and restart production, creating space for foreign partners such as Indian firms to re-enter the market. Once restrictions are lifted, OVL could rapidly redeploy rigs and equipment from India to Venezuela, boosting output at San Cristobal from 5,000 to 10,000 barrels per day to 80,000 to 100,000 बैरल्स पर डे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको दो तीन बातें बता दूं। पहली बात तो ये एक बड़ा होपफुल टाइप का सिनेरियो है जो मीडिया पेंट कर रहा है कि ऐसा हो सकता है। देखो सुनो, खर्चा ट्रंप ने करा, फौजी ट्रंप ने भेजे, तख्ता पलट ट्रंप ने करा, मडूरो को ट्रंप ने कैप्चर करा। आप कहते हो मलाई हमें खानी है, वो ट्रंप डिसाइड करेगा कि मलाई किसने खानी है। यार मलाई कौन खाएगा, कौन डिसाइड करेगा? ट्रंप डिसाइड करेगा। आप ये सोच रहे हैं कि जो आपने मडूरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था उसको ट्रंप मानेगा? यही तो मानना है आपका कि $1 अरब हमने जब साइन करा था, जब मडूरो था या उसके पहले कोई बंदा था, तब से हम साइन करते आ रहे हैं, तब से हम इसके साथ काम धंधा करते आ रहे हैं, फिर हम इतना कर देंगे, फिर हम इतना कर देंगे, यहां से इक्विपमेंट भेजेंगे, ऑयल निकालेंगे। अगर ट्रंप कल कहता है कि नहीं यार मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं दे रहा, आई विल डिसाइड हु विल एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला, आई विल डिसाइड, द यूएस विल डिसाइड, फिर आप क्या करोगे? दोस्तों ऐसा है कि ये वीडियो खत्म करते करते मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आपसे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कर सकता है वो कर देता है। यूएसएसआर ने, आप देखिए ना, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करा, 10 साल वो अफगानिस्तान में रहा, किसने रोक लिया? अमेरिका कितने साल वियतनाम में रहा, किसने रोक लिया? है ना? आप ये सब देखिए कि अब पुतिन जो है, पुतिन घुसता है यूक्रेन में, किसने रोक लिया? ये भाई साहब ट्रंप ये गोलाबारी करते हैं ईरान, किसने रोक लिया? अब ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ के ले आया, किसने रोक लिया? अब ये मैक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा सबको धमकी दे रहा है कि तुम्हें भी निपटा दूंगा। कौन इसको रोकेगा?